आज एक और बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींचा है। ये खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति ना बने, ऐसा कम ही होता है। इसी महीने 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। इससे पहले वहां पर फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि 7 अप्रैल तक एसआईआर का काम जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस प्रक्रिया को रोकने और अधिकारियों को डराने के लिए मालदा में कल भयानक तांडव हुआ। भीड़ ने एसआईआर से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारियों को, जुडिशियल ऑफिसर्स को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इसका मतलब समझते हैं आप? ये न्यायिक अधिकारी चुनाव आयोग के लिए ऑब्जर्वर्स के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। बंधक बनाकर रखे गए इन अधिकारियों को इस दौरान न पानी मिला, न खाना, और तो और उनकी सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस तक नहीं पहुंची। ये चुनाव अधिकारी किसी तरह से अपनी जान बचाकर बीडीओ ऑफिस में घंटों तक छिपे रहे। ये घटना मालदा के कालियाचक की है, जहां पर पिछले कई दिनों से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फर्जी वोटर्स को हटाया जा रहा है। जिन पर संदेह है, जो संदेहास्पद कैटेगरी है, उनमें डाले गए वोटर्स का दोबारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान खबर फैली कि अलग अलग गांव के 200 से 400 वोटर्स के नाम काट दिए गए। इस अफवाह को लेकर कल सुबह करीब 10 बजे हजारों लोगों की भीड़ कालियाचक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बाहर पहुंच गई। ये लोग न्यायिक अधिकारियों से मिलने की कोशिश करने लगे। जब अधिकारी नहीं मिले, लोग भड़क गए और उसके बाद ये तांडव हुआ। उन्होंने आसपास के इलाकों की सड़कें जाम कर दी, बीडीओ ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान सभी न्यायिक अधिकारी ऑफिस में ही फंसे रह गए। हालात इतने खराब थे कि इन न्यायिक अधिकारियों के साथ उस वक्त कुछ भी हो सकता था। रात करीब 11 बजे पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल जब इन अधिकारियों को भीड़ के चंगुल से बचाने पहुंची, तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया था। সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, হোম সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিজি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এইচএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, সিপি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিএমরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসপিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বিডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এডিএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আইসিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছেন। একদিকে হোম মিনিস্টার আর একদিকে রাজ্যপালকে ডেকে নিয়ে। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে, জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। इतना गर्मी उसका बाद भी देखिए, जनता आ गया है, कमल खिलेगा, ममता फिर हारेगी। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये रही कि पश्चिम बंगाल पुलिस इन अधिकारियों को बचाने के लिए तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने, आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था कितनी लचर हो गई है कि न्यायालय से जुड़े अधिकारियों की जान खतरे में होने के बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस के कान पर जू नहीं रही, उन्हें बचाने के लिए नहीं जा रही, और तो और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। बंगाल पुलिस को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इस घटना पर पश्चिम बंगाल पुलिस, सरकार, वहां के प्रशासन की निरंकुशता देखकर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। कोर्ट ने इस घटना को सुनियोजित साजिश माना है, ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी, और इसे न्यायपालिका और न्यायिक अधिकारियों को डराने की कोशिश कहा है। कोर्ट ने इस घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये को भी लचर बताया, क्योंकि अधिकारियों की जान बचाने के लिए उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की सुरक्षा और पश्चिम बंगाल में बन रहे हिंसक माहौल को देखते हुए सख्त आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालदा केस की जांच सीबीआई और एनआईए से कराई जाए, इसकी रिपोर्ट सीधे कोर्ट को दी जाए। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, मालदा के डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस दे दिया है, शो कॉज नोटिस। कोर्ट ने इनसे पूछा कि घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत घटनास्थल पर क्यों नहीं गए थे। इन सभी अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में अब पेश होना है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो अधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बलों को दे। केंद्रीय बलों को सुरक्षा सौंपने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। और ये सब चुनाव के पहले हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। एसआईआर का काम 7 अप्रैल तक चलेगा और इसी महीने वोटिंग भी होनी है, जिसमें सैकड़ों चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा दांव पर लग सकती है।